फादर्स डे मतलब पितृ दिवस। पिता, पिता यानी क्या? पिता यानी पालन करने वाला। अगर हम इस संसार को, इस दुनिया को पिता के रूप में देखें और धरती को माँ के रूप में देखें तो हमें पता चलेगा कि पिता का क्या महत्व होता है, क्योंकि पिता ये दुनिया है। पिता का मतलब ये पूरी की पूरी दुनिया, ये पूरा का पूरा संसार, और माँ का मतलब धरती माँ। और जब हम पूरे संसार की बात करें तो उस संसार में पिता पालनहारा या करता धरता सब कुछ है। कितना प्यारा शब्द है ये, पिता, पापा, फादर, डैड, हम जिस भी नाम से जाने। पिता के बारे में समझने और जानने के पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी इस बात के ऊपर, जो कि बहुत विवाद होता है, बहुत बहस सोशल मीडिया में इस बात की आए दिन होती है कि ये फादर्स डे मनाया क्यों जाता है, ये मदर्स डे मनाया क्यों जाता है, ये वुमेन्स डे बनाने की आवश्यकता क्या है, या फिर कोई भी इस तरह का दिन जो पहले हमारी संस्कृति में नहीं था। अब जो ये इतने सारे दिन हमारी संस्कृति में आ गए हैं, इन सब इतने सारे दिनों को मनाने का औचित्य क्या है, ये जो विषय हम बहुत ज्यादा डिस्कशन में हमारे आता है। तो मैं इस बारे में केवल इतना कहना चाहूंगी कि ना तो पिता ऐसी चीज है जिनका केवल एक दिन सम्मान किया जाए और काम पूरा फिनिश हो गया, हमारी पिता के लिए जिम्मेदारियां खत्म हो गई, और ना मदर ऐसी कोई चीज है या ऐसा कोई नाम है कि हमने एक दिन माँ को याद कर लिया और हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, और ना योगा ऐसा कोई कार्य है कि हम योग दिवस के दिन कर ले और बाकी साल भर ना करें और हमारा फर्ज पूरा हो गया। ये दिन मुझे लगता है शायद इसलिए हमारे जीवन में आते हैं कि हम इन रिश्तों के लिए और अधिक जागरूक हो जाएं। जितने हम जागरूक पहले से थे उससे कहीं जागरूक हम और हो जाएं, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जीवन में ये सारे के सारे दिन आते हैं। और अगर हम इनका सकारात्मक पक्ष ले तो मुझे इनमें कोई बुराई भी नजर नहीं आती है कि इन्हें हमें नहीं मनाना चाहिए। डेफिनेटली हमें इन्हें मनाना चाहिए, और इन्हें मना के हम उनके लिए, क्योंकि हम हर दिन उनको अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते। किसी के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल कार्य है कि हर दिन हम हमारे पिता के लिए या फिर दुनिया के किसी भी रिश्ते के लिए हम हर एक दिन हमारी भावनाएं व्यक्त करें, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे। ये प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना ऐसा हो कि कोई एक दिन ऐसा आए, पूरी के पूरे साल भर हम जिस तरह से उनसे प्यार कर रहे हैं, जो हमारे मन की भावनाएं हैं हम उनको नहीं बता पा रहे हैं, हम इस दिन उन तक हमारी भावनाएं पहुंचाए, ना कि हम सोशल मीडिया के जरिए हर किसी तक अपनी भावनाएं पहुंचाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने हमारे पिता तक हमारी भावनाएं नहीं पहुंचाई है, लेकिन दुनिया के जितने पुरुष हैं उनके सामने हमने फादर्स डे बना लिया है, फादर्स डे सेलिब्रेट कर लिया है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता का कोई एक दिन नहीं होता, पिता के सभी दिन होते हैं, और हर एक दिन में हमें पिता के ऋण के भार से दबना नहीं चाहिए, क्योंकि पिता पिता ही होता है। माँ के महत्व को कम करके कभी भी नहीं आंका जा सकता, और ना मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि माँ के महत्व को कम किया जाए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमने माँ को इतना महिमा मंडित किया है, माँ के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों कविताएं लिखी है, लेकिन आज भी पिता के ऊपर लिखी हुई कविताओं में पिता के ऊपर लिखे हुए लेखों की गिनती न के बराबर है या फिर बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रही कि माँ कहीं से भी कमजोर है, माँ का वजूद कम है, लेकिन पिता का वजूद कम क्यों है? पिता का वजूद अपने स्थान पर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना माँ का है। ये बात सही है, माँ जन्म देती है, माँ 9 महीने कोख में रखती है, लेकिन माँ 9 महीने कोख में रखती है, लेकिन आने वाली पूरे जीवन में परवरिश का पूरा भार कहीं ना कहीं पिता भी अपने कंधों पे उठाता है। इसलिए न माँ का महत्व कम है, न पिता का महत्व कम है, दोनों का ही महत्व कम नहीं है। जीवन में 2 पिता देखे हैं, एक वो पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और एक वो पिता जिनके पास में मैं आज रह रही हूँ। और दोनों ही जगह मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास कभी कोई कमी रही है, या फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने एक मांगा और मुझे 2 न मिला हो। भले मैं जब मेरे मायके थी तब मेरे जो पिता थे वो, या फिर आज जब मैं अपने ससुराल हूँ और आज मेरे जो पिता है वो, दोनों ही स्थानों पे मुझे पापा का प्यार, पिता का प्यार
भरपूर मिला है, भरमार मिला है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और मैं कक्षा 8 या 9 में तब पढ़ती थी शायद, और मैंने पापा से एक दिन कहा था, मेरे पापा सम रहते थे, गुवाहाटी रहते थे और अभी भी गुवाहाटी रहते हैं, तब भी पापा गुवाहाटी रहते थे, मैं राजस्थान रहती थी। तब मैंने पापा से कहा था कि पापा मुझे अंगूठी चाहिए, सोने की अंगूठी। ना जाने मेरे मन में कहाँ से आया कि मैंने पापा से कह दिया। तो पापा बोले ठीक है बेटा, मैं ला दूंगा। मेरी मम्मी नाराज हुई थी कि इतनी छोटी बेटी सोने की अंगूठी पहनोगी, घुमा दोगी कहीं ले जाके। शायद मैं 9-10 क्लास में थी, लेकिन पापा ने कहा नहीं, बोला इसने डिमांड की है, मैं इसको ला के दूंगा। और सच में पापा ने मुझे सोने की अंगूठी ला के दी। मैंने उसको पहना। मुझे पहनते हुए उसको 1.5 साल ही हुआ था कि मैं मेरी दीदी के यहाँ गई थी सिक्कर रहने के लिए, कुछ 2-3 दिन के लिए। और वहां पे मैं किचन में, दीदी के किचन में आटा लगा रही थी, जो आटा सानना जिसको हम बोलते हैं। तो मैंने अंगूठी खोल के वहां एक कटोरी में रख दी कि नई अंगूठी थी, गंदी हो जाएगी। अंगूठी पुरानी थी लेकिन फिर भी मुझे बहुत प्यार था। मैं जब हाथ धो के वापस आई आटा लगा के, तब तक वो अंगूठी गायब हो गई थी। उनकी जो मेड काम कर रही थी उसने वो अंगूठी ले ली थी। हमें सबको पता था कि क्योंकि जाती कहाँ अंगूठी, 2 मिनट के अंदर अंगूठी गायब हो गई, लेकिन वो मेड के पास मिली नहीं। खैर जो भी हुआ, लेकिन मैं बहुत रोई थी उस दिन। मैं इतनी रोई कि मैंने शाम को खाना भी नहीं खाया, रात को भी मैं सोई नहीं। तो जो मेरी दीदी थी सिक्कर में, जिनके यहाँ अंगूठी खोई थी, उन्होंने मेरे पापा को फोन किया और उनको बताया कि बबीता कंटिन्यू रो रही है, उसकी अंगूठी खो गई। तो पापा ने मुझे फोन करके बोला तेरी अंगूठी खोई है बेटा, तेरे पापा नहीं खोए हैं। आज भी मुझे वो लाइन याद है। मेरे पापा ने बस इतना ही मुझे कहा, अंगूठी खोई है, पापा नहीं खोए हैं, अंगूठी फिर आ जाएगी। और सच में जब पापा लौट के गुवाहाटी से वापस आए, तब सच में उन्होंने मुझे एक नई अंगूठी लाके दी, जो अभी कुछ दिन पहले तक मेरे पास थी, जो अब टूट गई है। ये किस्सा हमें बताता है कि पिता क्या होता है। मुझे पता है कि पापा के लिए वो पहले वाली अंगूठी भी लेके आना कोई बहुत आसान नहीं था। वो भी बहुत मुश्किल से उन्होंने खरीदी होगी मेरे लिए, और जो वो दूसरी लेके आए वो भी उनके लिए बहुत आसान नहीं रहा होगा। उन्होंने बहुत मशक्कत उस अंगूठी के लिए भी की होगी, लेकिन उन्होंने कितनी आसानी से, कितने प्यार से केवल एक ही शब्द कहा, तेरे पापा नहीं खोए हैं। मतलब कितना इस शब्द से या इस एहसास से हम समझ सकते हैं कि सच में पापा क्या होते हैं। एक किस्सा मैं मेरे नलवाड़ी पापा का आपको बताना चाहूंगी, जिनके साथ में मैं आज रहती हूँ, जो मेरे ससुर जी है। मैंने कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की बात है शायद, में हम सब बैठे थे साथ में और मैंने पापा से कहा कि आशीष से कोई डिमांड मैंने की थी, शायद कोई छोटी सी कोई चीज थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो आशीष ने टाल दिया था कि नहीं रहने दो, अभी बाद में लेके आएंगे। तो मैंने पापा के सामने ऐसे ही जिक्र किया कि पापा मुझे ये चाहिए था, लेकिन इन्होंने मुझे मना कर दिया। पापा ने मुझे कहा, बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अपने घर में कणों के घाटे कभी नहीं है, मणों के घाटे हो सकते हैं। ये मारवाड़ी में एक कहावत है, मणा का घाटा है, कणा का घाटा कोनी। यहाँ पे जो भी मारवाड़ी लोग मुझे सुन रहे होंगे, जो राजस्थानी लोग सुन रहे होंगे, वो इसका मतलब समझेंगे। कहने का मतलब हो गया कि कण, छोटी छोटी जो चीजें होती है, उनका घाटा या उनकी कमी हमारे घर में नहीं है। अगर तुम बहुत बड़ी चीज की डिमांड कर दो, मण मतलब बहुत सारी, एक मण में शायद 40 किलो होता है, तो उतनी ज्यादा तुम डिमांड कर दो, तो हो सकता है मैं तुम्हारी डिमांड पूरी न कर पाऊं, क्योंकि वो हमारे घर में नहीं है। लेकिन तुम अगर छोटी छोटी चीजें मांगोगी या छोटी छोटी तुम्हारी ख्वाहिश होगी, तो हम हैं यहाँ पे जिनको हम पूरा कर सकते हैं। पापा ने एक छोटी सी लाइन बोली थी, लेकिन इस छोटी सी लाइन में उन्होंने बिल्कुल हमें इस बात का एहसास करा दिया था, मुझे इस बात का एहसास करा दिया था कि उनकी छत्र छाया में मैं जब तक हूँ, तब तक मुझे इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी कभी हो ही नहीं सकती। और आज भी ऐसा ही होता है। दुनिया का कितना भी महंगा फ्रूट हो, कितना भी महंगा कोई सामान हो, अगर घर में एक बार हम में से कोई भी बोल देता है कि पापा ये चाहिए, और वो चीज दूसरे दिन घर में हाजिर हो ही जाती है। हम तो कहते ही हैं, हमारे घर में ये प्रचलन में है, ये कहा जाता है कि अगर कोई महंगी चीज मंगवानी है तो पापा को बोलो, और कोई भले लाके दे ना दे, लेकिन पापा को कुछ भी बोलो, पापा जरूर लाके दे देंगे। वो भले खाने पीने की हो या रखने की हो। छोटी छोटी चीजों की कमी कभी भी नहीं आई। और ये सारी की सारी कमी माएँ तो क्या पता फिर भी कह देती है, क्या है, क्या जरूरी है अभी लेके आने की, अभी रहने दो, अभी क्या है, अभी तो है। लेकिन पापा लोग हमेशा यही कहते हैं, अरे नहीं ठीक है, बच्चे हैं, कर लेने दो, अभी मजे कर लेने दो, अभी तो हम हैं। माएँ अक्सर कह देती है
बेटा बड़ा हो गया तुम, बेटी तुम बड़ी हो गई, अपनी जिम्मेदारियां संभालो, काम करना शुरू करो। लेकिन ये जो पापा होते हैं ये कहते हैं कोई बात नहीं है, अभी तो बचपना है इनका, अभी तो करने दो मस्ती, अभी तो मैं हूँ, अभी तो मैं हूँ करने वाला, अभी तो इनको मस्ती कर लेने दो। पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, तो पूरी जिंदगी पड़ी है जिम्मेदारियां संभालने के लिए। तो सच में ये पापा होते हैं और ये पिता होते हैं। और एक संतान होने के नाते भले आप अपने मायके में रहो, भले आप अपने ससुराल में रहो, क्योंकि ससुर और पापा ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। मैं अगर कहूं कि मैंने अपने जीवन के अगर 18-20 साल अपने मायके में गुजारे, जिसमें शुरुआत के 2-3-4 साल मुझे याद नहीं है कि मेरा बचपन कैसे बीता होगा, और अगर मैं उसके बाद के अगर मैं 15-16 वर्ष 17 वर्ष को काउंट करूं और अभी इन 18 वर्ष को काउंट करूं, तो मुझे लगता है कि मैंने दोनों पापा के साथ बराबर समय व्यतीत किया है। जिन पापा के साथ मेरी जितनी यादें हैं उतनी ही मेरी यहाँ नलवाड़ी पापा के साथ यादें हैं। और इन दोनों ही यादों में मुझे कभी याद नहीं है कि मेरी कोई कड़वी याद पापा के साथ है, या कभी इन दोनों ही पापा ने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात की है, या कभी मुझे डांटा है, या फिर कभी ये कहा है कि नहीं बेटा ये तुमको नहीं लाके देंगे, ये तुम्हारे लिए नहीं आएगा, या फिर इस चीज की हमारे घर में कमी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमने छोटी चीज मांगी, हमने बड़ी चीज मांगी, हो सकता है पापा ने 10 दिन बाद लाके दी, 15 दिन बाद लाके दी, हो सकता है 1 साल बाद लाके दिया, लेकिन ये तो कभी नहीं कहा कि नहीं हम नहीं लाके दे सकते। कोई याद नहीं है। तो ये पापा होते हैं। लेकिन जब उन्होंने इतना फर्ज हमारे लिए निभाया है, वो जब ये फर्ज हमारे लिए निभा रहे हैं, तो एक संतान होने के नाते, उनकी संतति होने के नाते हमारी जो फर्ज है, क्या हम उन्हें निभा पा रहे हैं, ये आज हमारे लिए समझना और जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जहां अधिकार होते हैं वहां कर्तव्य बिल्कुल साथ जुड़ते हैं। हमने आज तक हमारे अधिकार लिए थे, लेकिन अब हमारे कर्तव्यों को निभाने की बारी है, क्योंकि अब ये बड़े हो रहे हैं, अब ये धीरे धीरे उस उम्र की तरफ जा रहे हैं जहां इनका रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, या फिर शायद आ चुका है। तो हम अब यहाँ पे अपने पापा हो या अपने ससुर हो, उनके लिए हम किस तरह से हमारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे बनता है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि ये जो बड़े हैं, इन्होंने अपना बहुत बड़ा समय, बहुत सारे त्याग और बहुत सारे अपने सपने केवल इसलिए अधूरे छोड़ दिए, इसलिए ये पूरे नहीं कर पाए क्योंकि ये हमें बेहतर परवरिश देना चाहते थे। एक बात और मैं आज के दिन, फादर्स डे के दिन, बहुत शिद्दत से कहना चाहूंगी और बहुत जोर देके आप सबसे कहना चाहूंगी, ये जो आज हम कहते हैं हमारे बच्चों को, आप लोगों को सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है, हमें तो हमारे टाइम में नहीं मिलता था। हम में से बहुत सारे पेरेंट को मैंने ये कहते सुना है अपने बच्चों को कि हमें नहीं मिलता था, इस तरह की सुविधाएं हमारे जीवन में नहीं थी, तुम लोगों को तो बोलते नहीं हो उसके पहले सामान हाजिर हो जाता है। लेकिन मैं इस बात का विरोध करती हूँ, मैंने हमेशा इस बात का विरोध किया और आज भी मैं इस बात का विरोध आपके सामने करती हूँ कि ऐसा नहीं था कभी भी, और आज भी ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं था क्योंकि हमारे माता पिता ने, उनके पास जितने साधन थे, जितनी सुविधाएं उनके पास थी, उन सुविधाओं के हिसाब से उन्होंने हमें बहुत बेहतर परवरिश दी थी। तो कमी कभी भी उन्होंने नहीं छोड़ी हमारी परवरिश में। आज हमारे पास साधन बढ़ गए हैं, तो हम भी उन बढ़े हुए साधनों का बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली हम हमारे बच्चों को भी उन्हीं साधनों का इस्तेमाल करने देते हैं। तो हम अगर उन्हें यह कह के उन पे टॉन्टिंग करते हैं या ताना कसते हैं कि देखो तुम लोगों को तो सब कुछ मिल रहा है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं था, मुझे लगता है ये बहुत गलत तरीका है बच्चों की परवरिश का और अपने माता पिता के भी एहसानों को मानने का। हम जब ये कहते हैं कि हमें तो सब कुछ बहुत मुश्किल से मिलता था और हम तुम्हें आसानी से उपलब्ध करवा देते हैं, तो हम उनकी उस परवरिश का अपमान करते हैं जो उन्होंने हमें दी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने कई मम्मियों को अपने बच्चों से कहते हुए सुना है, तुम एसी में बैठते हो, स्कूल से आते ही तुम्हें एसी चाहिए, हम कभी भी एसी में नहीं बैठते थे। आप एसी में क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि आपके माता पिता भी कभी एसी में नहीं बैठते थे, आपके घर में एसी ही नहीं थी। जब आपके घर में एसी ही नहीं थी, आपके मम्मी पापा भी कभी एसी में नहीं बैठे हैं, तो फिर कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपके मम्मी पापा आपको वो सुविधा उपलब्ध करवाते? इसलिए इस तरह से बच्चों को जज करना, मुझे लगता है कि हम उस परवरिश का अपमान करते हैं जो हमारे मम्मी पापा ने उस समय के अपने संसाधनों से, साधनों में हमें दी थी। मेरे पति आशीष
उस जमाने में, आज के 35-40 साल पहले, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे। तब पापा ने यहाँ नई नई दुकान की थी आके। शादी हो के आई तब मुझे पता चला बहुत सारी बात। उन्होंने नई नई दुकान यहाँ पे आके की थी। उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वे अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते। वो चाहते तो बाकी गांव में जितने बच्चे, मोस्टली सब माता पिता अपने बच्चों को एसएमएस मीडियम में ही पढ़ने भेज रहे थे। वे भी चाहते तो भेज सकते थे, लेकिन उसी समय नलवाड़ी में एक नई इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली थी, लिटिल फ्लावर स्कूल। और उन्होंने अपने उतने ही कम संसाधनों में उन्होंने केवल और केवल 1000 रुपए लगा के अपनी दुकान की शुरुआत की थी। वे जब नलवाड़ी में आए थे आज के 45 साल पहले, या जितने भी साल पहले, शायद 44 या 45 साल हुए हैं, तो उनके हाथ में केवल 1000 रुपए थे। और उस 1000 रुपए से उन्होंने अपनी दुकान की शुरुआत की थी। उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो हर एक महीने इतने रुपए दे सके। शायद उस समय 25 या 30 रुपए लगते थे एक महीने की फीस। उनकी कैपेसिटी नहीं थी। फिर भी उनको मन था कि मैं नहीं पढ़ा, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा। अब जब यहाँ पे सुविधा है नलवाड़ी में इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाऊंगा। क्या होगा अगर मुझे थोड़ी तकलीफ ज्यादा झेलनी पड़े, क्या होगा अगर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़े। और उन्होंने सच में अपने बच्चों को वो परवरिश दी थी। तो बच्चों को उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, कैपेसिटी न होने के बावजूद भी। और हम कैसे फिर ये कह सकते हैं कि हमें तो मिलता ही नहीं था आसानी से, आज तुम लोगों को सब कुछ मिल जाता है। हम तो क्या पता आज उतना उस लेवल का स्ट्रगल अपने बच्चों को के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास संसाधन हो सकता है पहले से ज्यादा है। उन्होंने इसमें कभी कमी नहीं छोड़ी थी। इसलिए हमें अपने बच्चों के सामने उनको इस तरह से बोल के कभी भी छोटा नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा सोने की अंगूठी, उस समय में हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी, हम सोच नहीं सकते थे। एक ख्वाब के जैसा था कि एक 9-10 साल की बच्ची सोने की अंगूठी पहन के घूमे। किसी ख्वाब से कम नहीं था ये। मैंने तो पापा से कह दिया ऐसे ही, मैं तो बच्ची थी, मैंने कह दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये ख्वाब पूरा हो जाएगा क्या। और सच में पापा ने पूरा किया। और डेफिनेटली मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरह से पूरा किया, उनको क्या दिक्कत आई, क्या मुसीबत आई, ये तो उन्होंने मुझसे कभी शेयर किया नहीं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने पूरा किया। और वो जब खो गई तो फिर उसकी जगह उन्होंने मुझे दूसरी अंगूठी भी ला के दी। और उसके बाद में भी हमेशा क्या चाहिए बेटा, ये चीज तो इतनी कॉमन रहती है कि जब भी बात करो तो एक ही बात आती है, क्या चाहिए। आज भी, शादी होने के बाद भी, जबकि आज हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हम कुछ देने वाले उनको है, हमें उनको देना चाहिए। क्योंकि हम जब खुद कमाने लग गए, खुद हम हमारे पैरों पे खड़े हैं, तो हम उन पे आश्रित नहीं हैं। तो हम आज उस लेवल पे हैं कि हम उन्हें कुछ दे। लेकिन फिर भी जब भी मायके जाओ तो वो ही हमें कुछ ना कुछ देते हुए मिलते हैं। और जब हम उनके लिए कुछ करना चाहें, यहाँ तक कि उनके बर्थडे पे, उनकी एनिवर्सरी पे एक गिफ्ट भी खरीदना चाहे, तो वो सीधा सा ये कहते हैं कि नहीं बेटा मेरे को नहीं चाहिए, तुम लोग रखो ये, तुम लोग खुश रहो, हम लोगों को तो तुम लोगों को देना है, तुम लोगों से लेना नहीं है। फिर भी उनकी, अब सोचिए आपकी इस उम्र में आने के बाद आज भी जब वो हमें केवल और केवल देने की ही सोचते हैं, तो क्या हमारे फिर उनके लिए जो फर्ज है उन्हें क्या हमें भूल जाना चाहिए, उन्हें हमें नहीं निभाना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगी कि ये फादर्स डे हमें ये सिखाता है कि आज भले हमें हमारे पिता के साथ कुछ दूरियां हो सकती है, कुछ अनबन हमारी हो सकती है, लेकिन हमें उस बचपन को याद करना चाहिए जब उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ, और बहुत मेहनत की थी। बहुत मेहनत की थी उन्होंने हमारे लिए, बहुत बलिदान किए थे, और तब जाके आज हम जो है वो हम बन पाए हैं। इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है जो उन्होंने हमें दिया था। इसलिए कहना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा सम्मान है। और अभी के लिए तो मैं केवल और केवल आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम आज के दिन आप अपने पापा से जरूर बात करें। इसलिए नहीं कि आज फादर्स डे है, इसलिए कि साल का कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जब हमें इस बात का एहसास हो कि उन्होंने बचपन से लेके आज तक हमारे लिए क्या किया है। हम जो इस भावना में डूबे चले जाते हैं, हम गहराई तक डूब गए हैं कि ये जब बड़े हो गए हैं तो इनकी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई है। या फिर बहुत सपाट शब्दों में कहूं, जो कि कुछ लोगों की भाषा होती है, तो ये हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं। तो इन्हें बोझ समझने से पहले, इन्हें अपनी जिम्मेदारी समझने से पहले हमें ये आज के दिन कम से कम एक दिन हमें ये डिसाइड करना है, ये सोचना है
कि कितना कुछ इन्होंने हमारे लिए किया है, इन्होंने कितनी जिम्मेदारियां हमारे लिए निभाई है, तब जाके आज हम वो बन पाए हैं जो हम आज है। सोच के देखिए, अगर बचपन में न पाला होता, बचपन में हमारा ध्यान न रखा होता, हमें जलने से न बचाया होता, जब थोड़े बड़े हो गए अच्छी स्कूल में हमारा एडमिशन न कराया होता, अच्छी हमें पढ़ने के संसाधन उपलब्ध न कराए होते, उसके बाद थोड़े बड़े हुए हमें बिजनेस करने के लिए सपोर्ट न किया होता, हमें पैसे न दिए होते, और पैसे भी न दिए हो शायद, तो वो पढ़ाई का जो खर्च किया हमें एक बड़े पद तक पहुंचाने पे वो न किया होता, तो हमारा जीवन कितना संघर्षमय हो सकता था। लेकिन आज हम अगर ये कह देते हैं कि ये हमारे ऊपर बोझ है, या फिर इनकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, या फिर मैं एक और जो नया कंसेप्ट हमारी समाज में प्रचलित है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि दुनिया में किसी भी संतान की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने माता पिता को अपने साथ रख सके। किसी की इतनी औकात नहीं है। उन्होंने जितना हमारे लिए किया है, उसके बाद हम उन्हें अपने साथ रख सके, ये ना तो ये बोलना जायज है और न ये सोचना जायज है। हम हमारे मम्मी पापा के साथ रहते हैं, मम्मी पापा हमारे साथ नहीं रहते, हम उनके साथ रहते हैं। आप सोचिए कि जब हम ये कहते हैं कि हम हमारे मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तब कितना प्यार, कितना मोहब्बत और कितनी इज्जत अपने बड़ों के लिए इसमें झलकती है। और जब हम ये कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं, तो कितना अहम, कितना अहंकार और कितना घमंड इस वाक्य में झलकता है। सेंटेंस एक ही है, बस केवल शब्दों का हेरफेर है। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं और मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। कितना फर्क इन दोनों शब्दों के अंदर है, और इस फर्क को समझना, दिल से समझना कि वो ही सब कुछ है, उन्हीं का किया हुआ हम सब कर रहे हैं। आशीष पापा के साथ दुकान में बैठते हैं, लेकिन आज भी हम लोग वो यही कहते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी। वो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो कोई सैलरी पेड पर्सन नहीं है। डेफिनेटली पापा का काम किया हुआ है, पापा की दुकान है, पापा के साथ संभालते हैं। लेकिन इस शब्द में, इस सेंटेंस में प्यार कितना है कि मैं पापा के यहाँ पे नौकरी करता हूँ। बोलने में भी कितना प्यार झलकता है। मजाक मजाक में अक्सर कहते हैं मैं लेट जा रहा हूँ, पापा मुझे नौकरी से निकाल देंगे। या फिर हम भी कह देते हैं उन्हें कई बार कि आप मुनीम हो, मुनीम की जैसे रहो, मालिक के जैसे डिसीजन मत लो, मालिक ऊपर है या मालिक घर में है, जो भी है। मतलब ये बड़प्पन है, ये बड़प्पन हम उन्हें शब्दों के जरिए किसी भी तरह से, कोई भी तरह से अगर हम दिखाएं तो इसमें कितना प्यार झलकता है, कितनी इज्जत इसमें झलकती है। और ये केवल कहने के लिए नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, केवल कहने के लिए नहीं, ये आपको दिल से मानना होगा कि ये जो दिया हुआ है ये सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। ये विचारधारा अपने अंदर ले आए आज वचन और काय की पवित्रता के साथ कि मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ, मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ या रहता हूँ, जो भी जैसा भी है। और तब हमारा ये फादर्स डे मनाना सच में सार्थक हो जाएगा। और जहाँ तक बात है कि बुढ़ापे में कभी कभी कपड़ों में लघु शंका आ जाती है, कभी कभी कहीं भी बड़े लोग थूक देते हैं या फिर कुछ गंदगी कर देते हैं, बहुत खांसी उन्हें आती है तो वो कफ उनका हो सकता है कि उनके कमरे में दवाइयों की गंध आ सकती है, कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है। और जब भी इन सारी चीजों से आप विरक्ति आपको आने लगे, जब इन सारी चीजों से आप उकताने लगे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपना आने वाला कल याद कर लीजिएगा। आप बिल्कुल याद कीजिएगा कि आज ये बूढ़े हुए हैं, हमने कोई अमरत्व का वरदान हासिल नहीं किया है। एक दिन वो भी आएगा जब हम भी बूढ़े होंगे और हमें भी इन सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। आज हम अगर इनकी सेवा नहीं कर सकते, आज हम अगर घिन करेंगे, आज हम अगर ये जो कर रहे हैं इस पे हम बिदकेंगे या फिर हमें गुस्सा आएगा, तो डेफिनेटली वो दिन बहुत नजदीक आने वाला है जब हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ही ऐसा कर रहे हैं, हम जब बूढ़े होंगे, हमारा जब समय आएगा, तो डेफिनेटली हम भी कुछ कुछ उन्हीं तरह की चीजों से गुजरेंगे। इसलिए कहना चाहूंगी कि समझें, फादर्स डे के मायने समझें और अपने माता पिता की इज्जत हम जरूर करें। एक बार फिर आपको फादर्स डे की और योग दिवस की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। आप सबसे अलविदा, नमस्कार।